हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। तो इसका एडमिशन पोर्टल कैसे दिखता है, कैसे आप लोगों को अपने कॉलेजेस की एंड प्रेफरेंस भरनी है, कोर्सेज की, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऊपर एडमिशंस पे। जैसे आप एडमिशंस पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाना है, तो जी हाँ, आपको बिल्कुल जाना है दूसरी वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करा, ये आप लोगों का एडमिशन का पोर्टल है जो कि आप लोगों का BHU का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कास्ट, इनकम, TC, CC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पे मांगे गए हैं। तो अभी हम जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 26 तारीख आप लोगों की लास्ट डेट है, तो 26 जून तक ही आप लोग जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन इन BEd, BPEd, LLB प्रोग्राम विल बी डन थ्रू CUT PG और उसके लिए आपको जो है ज़्यादातर जो अपना लैपटॉप ही यूज़ करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है आई हैव रेड पे और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे NTA का एप्लीकेशन नंबर भी मांगा जा रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर जो है डालना ज़रूरी है। तो इसी से आपका जो है प्रोसेस सारा इंटीग्रेटेड रहता है। तो हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ से उठा के डाल देंगे। तो यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट तो नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देते हैं। बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको खुद ही अपना सारा जो डिटेल है अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से, एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे अपकमिंग टाइम के अंदर। चलिए फर्स्ट नेम डाल देते हैं, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे राहुल। बाकी मिडिल नेम मैं खाली छोड़ रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम डाल देंगे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और आपको बिल्कुल करेक्ट चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपनी सारे डालनी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, मैंने जेंडर डाल दिया। फादर्स नेम में मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मदर्स नेम में मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ। ईमेल ID अपनी डाल देते हैं। यहाँ पे हमें करेक्ट ईमेल ID डालनी पड़ेगी क्योंकि ये हमें वेरिफिकेशन के लिए जो है मेल भेजेगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, तो हमें अल्फान्यूमेरिकल पासवर्ड डालना होता है जिसमें पहला जो वर्ड है वो होना चाहिए आपका कैपिटल, बाकी स्मॉल और एक सिंबल और नंबर का यूज़ आपको करना होता है। अब यहाँ पे आपसे नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आएगा CLASI। ठीक है, पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक OTP आएगा और OTP के साथ साथ मेरे पास एक मेल भी आएगा। तो मेरे को क्लिक करना है एक्टिवेट और अकाउंट पे। एक्टिवेट और अकाउंट पे मेरे से यहाँ पे ईमेल ID पूछी जा रही है और ये मैंने डाल दी अपनी ईमेल ID जिस पे मेरे पास एक एक्टिवेशन का कोड आया होगा। ठीक है, तो ये OTP आता है आपके पास। अब आपको करना क्या है, अपने Gmail में जाना है और Gmail में जाने के बाद आपको अपना OTP वहाँ से उठा लेना है। मिनट पे क्लिक करा, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब हमें सीधा क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें अपने डाल देने ईमेल ID यहाँ पे जो हमने डाली थी और साथ में वो पासवर्ड जो हमने बनाया था। रिमेंबर मी पे आप तभी क्लिक करेंगे जब अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेप नंबर 1 पे है। फिर माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, कोर्स प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे हमें इसमें आगे बढ़ना होता है। तो एडमिशन प्रोसेस जो है बहुत ही सॉर्टेड और देखिए कितना यूज़र इंटरफेस इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन पर हमने क्लिक करा। यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए भाई पूरे ब्रोशर पढ़ने पड़ेंगे और जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। एडमिशन इन्फॉर्मेशन के लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ये जैसे कि किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रूल्स के अंदर दी हुई है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। आई हैव रेड NTA बुलेटिन, BHU अंडरग्रेजुएट बुलेटिन। तो यहाँ पे मैंने अपना ऐड द फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट की सारी डिटेल मेरे यहाँ पे आ गई है और मैं अब इसको करके फिल करना शुरू कर दूंगा। नेशनलिटी में डाल दूंगा मैं इंडियन। फिजिकली चैलेंज के अंदर नो पे क्लिक कर दूंगा। BHU एम्प्लॉय वर्ड अगर आप हैं तो येस, नो पे क्लिक कर देना। नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा नो पे। इज देयर एनी क्रिमिनल केस, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नो। हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय इंस्टीट्यूशन, नो। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो येस और नो पे आप क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। आइडेंटिफाइड टाइप पे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप
आप क्या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इन सब में कुछ भी नहीं है। तो आपके पास कुछ भी, अगर आप आधार कार्ड भी डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपना आइडेंटिटी का नंबर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो येस और नो पे यहाँ पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। डिजिटल यूजर आईडी मांग रहा है, मैं अभी यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ, आप चाहो तो दे सकते हो। अगर आप देते हो तो आपके 12th की मार्कशीट जो है अपने आप ये फैच कर लेगा। हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स एट क्लास 12th लेवल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ येस, और अगर आपने पढ़ी तो तभी यहाँ पे मेंशन करना, नहीं तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मैं अभी क्लिक कर देता हूँ नो पे। डू यू हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं क्लिक कर देता हूँ नो पे। अगर आपके पास है तो आप कर देना, वैसे सभी स्टूडेंट के पास होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका स्कूल आपको इशू करता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका स्कूल इशू कर रहा है। मैं भी यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ नो, ताकि मेरे को अपलोड ना करना पड़े, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो दिखा सकूँ। एड्रेस में डाल देता हूँ कुछ भी, सिटी डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, और आगे अपना पोस्ट ऑफिस 110074, स्टेट पे अपना क्लिक कर देता हूँ दिल्ली, और आगे डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, पिन दोबारा मैं डाल देता हूँ। पोस्ट ऑफिस वैसे हमारा कुछ और होता होगा, मैं अभी कुछ और डाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, बस आपको दिखाने के लिए। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से मेरे से पूछा जा रहा है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्टरनेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं लैंडलाइन मेरे पास है नहीं, सेम एज पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से मैं सेव एंड प्रोसीड पे आगे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है मेरा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट मेरे से मांगी जा रही है। तो 10th की मार्कशीट मेरे पास है सेंट्रल बोर्ड की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैंने से सिलेक्ट करूँगा। ईयर ऑफ पासिंग मेरे से पूछ रहा है, तो 10th की जो मेरी पासिंग होगी, अगर 2020 चल रहा है तो 2021 मेरा जो है 10th की पासिंग आएगी। स्कूल का नेम अभी भी कुछ भी डाल रहा हूँ। मार्क्स टाइप परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेंड जो है आप अपने कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप 500 आउट ऑफ कर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप अपने यहाँ पे डाल देंगे 500, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मार्क्स डाल देंगे कि आउट ऑफ 500 आपके बन रहे हैं 480, तो अपनी परसेंटेज जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 2023 में मैंने पास आउट करा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। स्कूल में कुछ भी डाल देता हूँ। परसेंटेज में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैक्सिमम मैं अपने बेस्ट ऑफ 5 की अगर परसेंटेज डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने अपने स्कोर जो है यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो आपके जो भी टोटल मार्क्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेस्ट ऑफ 4 का कुछ डालना है, क्योंकि परसेंटेज का तो कोई सीन है नहीं। तो आप अपने टोटल सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करा और प्रोसीड से हम चले गए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपसे कोर्सेज की डिमांड करी जाती है कि पूछते हैं कि कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको पेड सीट का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि BHU के पास अपनी 15% कुछ सुपर न्यूमरी सीट होती है जिसके अंदर पेड सीट के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट का 15% में पेड सीट में स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनका ब्रोशर गो थ्रू करना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो हर एक कोर्स की जो फीस है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से है। इसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोग इनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको गो थ्रू करिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इनका जो गो थ्रू करते हैं आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे जाएंगे आप क्लिक करेंगे BHU UET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सुपर न्यूमरी जो है सीट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी जो है अलग अलग से इन्होंने मेंशन करी हुई है। और यहाँ पे इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टल से। जैसे कि आपने 2 कोर्सेज में अप्लाई करने की सोची है, तो मैंने क्या करा, सुपर न्यूमरी पे क्लिक करा और नो पे क्लिक करा। नीचे आपसे कैलकुलेट फीस बोला, तो यहाँ पे बोला कि 300 रुपये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी। ये रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है। अगर मेरी दूसरी कैटेगरी होती तो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो अलग आती। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि सभी कोर्सेज यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो आपने डोमेन्स अपने CUT के फॉर्म में डाले हैं उससे पोर्टल इंटीग्रेट है, और आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स आपने मेंशन करें उसके बेसिस पे आप जिन कोर्सेज पे एलिजिबल है वो कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप उनके अंदर यहाँ पे अपनी चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं BLLB ऑनर्स पे भी क्लिक कर दूंगा तो कैलकुलेट फीस पे करूँगा तो मेरे 400 रुपये लग गए, यानी कि मैंने एक कोर्स और बढ़ाया तो मेरे 100 रुपये उसमें और ऐड हो गया। मैं एक और कोर्स यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे यहाँ पे 500 रुपये हो गए। तो पहली एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 300 रुपये है। अगर मैं सुपर न्यूमरी जो है अपनी सीट करता हूँ 15% पेड सीट के लिए भी करता हूँ, येस पे क्लिक करूँगा तो कैलकुलेट करूँगा तो मेरी फीस हो गई 1000 रुपये। 700 रुपये जो है मेरी कैलकुलेशन के बाद फीस बढ़ जाती है। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेता हूँ। यहाँ से कोर्स को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे से बोल रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, उसको आप जरूर गो थ्रू कर लेना कि हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तब तक मैं आप लोगों को अपनी जो है अपनी एक फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। कोई भी एक फोटो बस यहाँ पे आपको बस दिखाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर मेरे को एक अपलोड करना होगा। सिग्नेचर के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी अपलोड करके बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी आपको अपना जो है अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स को। अब यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है 10th का सर्टिफिकेट
आपसे मांगा जा रहा है, दूसरा आपसे मांगा जा रहा है 12th की मार्कशीट, और तीसरा आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म। तो देखिए, तो अंडरटेकिंग का जो ऑप्शन है किसके लिए, जिसके पास इफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल प्लीज डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर्म गिवन इन लिंक हेयर। अब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है और मेरा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास अंडरटेकिंग अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने वहाँ पे मेंशन करा होगा यस आई हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा होता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना अपलोड कर देता हूँ 10th की सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग में कहाँ से लूंगा, यहाँ पे क्लिक हियर करने के बाद आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करने के बाद इसको फिल कर देना, ठीक है। फिल करने के बाद आपको इस पे अपना यहाँ पे लिख देना है आई स्टूडेंट का नेम, सन एंड डॉटर ऑफ, अपने फादर मदर का आप नाम पे डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर सीयूटी का डाल देना, एडमिशन किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है, सिग्नेचर और डेट। इसको आपको फिर क्या करना है, फोटोग्राफ खींच के अपने फोन से और कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड पे क्लिक करा और हमारी अंडरटेकिंग चली गई। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमसे हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है। बैंक अकाउंट नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस बैंक ब्रांच नेम कुछ भी हम डाल देते हैं। अकाउंट नंबर अपना यहाँ पे हम डाल देते हैं, XYZ में भी कुछ भी डाल रहा हूँ। IFSC कोड डाल देते हैं, IFSC कोड निकाल लेते हैं। होल्डर नेम अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक करा। अभी मेरा जो है फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है। आपको कंफर्म करना है, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल देंगे और ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं UPI के थ्रू, तो UPI के थ्रू भी आप यहाँ से अपने पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। मैं चला जाता हूँ दोबारा से डैशबोर्ड पे। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या कर लिया है, रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लिया, एप्लीकेशन अपने अपनी पूरी फिल कर ली, प्रीव्यू कर लिया फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद हम अभी पेमेंट करने जा रहे थे। उसके बाद हम जाते हैं अपने कोर्स प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। कोर्स प्रेफरेंसेस का जब आपको जो है देखने को तभी मिलेगा जब आप अपनी फाइनल पेमेंट कर देंगे। अब वहाँ पे आपसे जो आपने कोर्सेज भरे हैं उनकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो कॉम्बिनेशन के साथ अपनी जो है प्रेफरेंसेस को डाल देंगे कि मैं फर्स्ट नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, सेकंड नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ। इस तरीके से आप लोगों का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि वैसे आप लोगों को BHU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म फिल तभी करके दिखाया है ताकि मैं बहुत जल्दी आपको करके दिखा सकूँ। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत ही सटीक और अच्छी तरीके से अपना फॉर्म फिल करेंगे।